प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की सदा सर्वदा जय हो। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत में नियम से सुनी जाने वाली कथा। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थे। एक दिन जब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ का व्रत आया, तब साहूकार की पत्नी, उसकी 7 बहुओं और बेटी ने भी यह व्रत रखा। छोटी बहन ने यह व्रत पहली बार रखा था, इसलिए वह भूख से व्याकुल होने लगी। 7 भाई अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे, इसीलिए उसे इस अवस्था में वह नहीं देख पाए। जब शाम को सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन, तुम भी हमारे साथ भोजन कर लो। इस पर बहन बोली कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं अपना भोजन ग्रहण करूंगी। कुछ समय के बाद जब उनकी बहन भूख से विचलित होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी, तब उसके भाइयों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी बहन के व्रत को खुलवाने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उन्होंने घर के पास एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाया और छलनी में रख दिया। इसके पश्चात वह अपनी बहन से बोले कि उठो बहन, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत संपूर्ण कर लो। छलनी की ओट में वह दीपक एक चंद्रमा के समान ही लग रहा था। छोटी बहन भी अपने भाइयों का कहना मानकर अर्घ देने के लिए निकल पड़ी और अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी देखो, चंद्र उदय हो गया है, अब आप लोग भी अर्घ दे लो। इस पर उसकी भाभियों ने कहा कि अभी हमारा चांद नहीं निकला है, उसमें अभी समय है, तुम जाओ और चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोल लो। इसके बाद छोटी बहन ने जाकर विधि विधान से उस चंद्रमा को अर्घ दिया और अपना व्रत तोड़ लिया। इसके पश्चात जब वह भोजन ग्रहण करने बैठी तो उसके पहले निवाले में बाल निकला, दूसरे निवाले में कंकड़ आ गया और तीसरा निवाला ग्रहण करने से पहले ही उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है और उसे तुरंत ससुराल जाना पड़ेगा। यह सुनते ही साहूकार की बेटी बहुत घबरा गई और उसी समय ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। अपनी बेटी को विदा करते समय माँ ने एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि बेटी, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव छूना और अगर कोई तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्लू में गांठ लगाकर उसे ये सिक्का दे देना। उसने ऐसा ही किया। रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति के पांव छुए, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह घर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब साहूकार की बेटी ने उसके पांव छुए तो उसने अपनी भाभी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली और अपनी ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वह अंदर गई तो देखा कि उसका पति मृत पड़ा हुआ था और पूरे घर में मातम छाया हुआ था। साहूकार की बेटी भी अपने पति को इस अवस्था में देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसके लिए यह क्षण बेहद दुख भरा था और उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया। वहां पर साहूकार की बेटी भी गई और बोली कि मेरे पति को आप लोग अग्नि ना दें। सभी लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की,
लेकिन वह नहीं मानी और इस बात पर अड़ी रही कि उसके पति को अग्नि न दी जाए। अंत में गांव वालों ने उसे बहुत कोसा और बोले कि यह कैसी पत्नी है जो अपने पति को मुक्ति नहीं देने दे रही। इसे यही छोड़ दो और इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले गए और साहूकार की बेटी के रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी गई। फिर वह अपने पति के मृत शरीर के साथ उस झोपड़ी में ही रहने लगी। अब वह प्रतिदिन अपने पति के शरीर की साफ सफाई करती और उसके निकट ही बैठी रहती। वहीं पर आकर उसकी छोटी ननद उसे 2 वक्त का खाना देती, जिसे खाकर वह अपना गुजर बसर करने लगी। वह अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए हर चौथ का व्रत भी करती और चांद को अर्घ देती और ज्योति जलाती। इस प्रकार कई चौथ आई और हर चौथ का व्रत उसने पूरे विधि विधान से किया। अंत में जब कार्तिक माह की चौथ आई तो उसने अपनी ननद से 16 श्रृंगार की सामग्री मंगवाई। उधर जब ननद घर पहुंची और अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने उसे 16 श्रृंगार का सामान दे दिया। साहूकार की बेटी ने 16 श्रृंगार किया और इसके बाद पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया और रात में चंद्रदेव को अर्घ दिया। इसके बाद जब चौथ माता वहां प्रकट हुई और बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। यह सुन उसने माता करवा के पैर पकड़ लिए और बोली, हे माता, मुझ पर कृपा करो और मेरा सुहाग मुझे वापस कर दो। यह सुन देवी कहने लगी कि भाइयों की प्यारी बहना, तुझे सुहाग से क्या लेना देना, तुझे तो सुहाग से ज्यादा भोजन प्यारा है। इस पर साहूकार की बेटी बोली, माता, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मुझे कृपया करके क्षमा करे। तब माता बोली कि बेटी, मेरे पांव छोड़ो, मेरे जाने का समय अब हो गया है। लेकिन साहूकार की बेटी नहीं मानी और बोली कि नहीं माता, जब तक मुझे मेरे पति के प्राण वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जब माता के बार बार कहने पर भी उसने माता के पैर न छोड़े तो माता का दिल भी पिघल गया और उसकी निष्ठा को देखते हुए वह बोली कि क्या तुम अपने सुहाग की सामग्री मुझे अर्पण करोगी? तब साहूकार की बेटी बोली कि माता, आप सुहाग सामग्री क्या, आप मेरे प्राण भी ले लीजिए, बस मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। और इसके पश्चात उसने माता को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित कर दी। माता ने अपनी आंखों से काजल और मांग से सिंदूर निकालकर उसके पति पर छिड़क दिया। इस प्रकार माता की कृपा से साहूकार की बेटी का पति जीवित हो उठा और उसने माता के पैर छुए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली कि हे माता, जिस प्रकार आपकी कृपा ने आज मुझे अपने सुहाग के प्राण लौटाए हैं, उसी प्रकार आप इस व्रत को करने वाली सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या फिर सुने, उन सबके पतियों को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करना। जय हो करवा चौथ माता की। अब सुनिए माता करवा चौथ की आरती। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया।
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशी। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।